আমি আজকে বাক্যে যাওয়ার আগে आज मैं वचन में जाने से पहले আগে জিজ্ঞাসা করতে চাই কতজন সুস্থ হতে চান? कितने जन स्वस्थ होना चाहते हैं मैं पूछना चाहता हूँ। হালেলুয়া हालेलुया হালেলুয়া। हालेलुया। আর বাইবেল বলছে বিশ্বাস করিলে ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পাইবে। वचन वचन कह रहा है अगर विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देख पाओगे। आमीन। আমাদের বেশি সময় নেই, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, সেই জন্য আমরা কি করছি? টেস্টিমনিকে শেয়ার করছি না। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा टेस्टिमनी को हम लोग शेयर नहीं कर रहे। আমরা সোজা বাক্যে চলে এসেছি। हम लोग डायरेक्ट वचन में आ गए हैं। অনেকে যারা এখানে উপস্থিত তাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছে যারা সুস্থ হতে এসেছে শুধু একটা কারণে। बहुत लोग यहाँ पे उपस्थित है जो स्वस्थ होने के लिए आए हैं, सिर्फ एक कारण के लिए, শুধু সুস্থ হতে চায়। सिर्फ स्वस्थ होना चाहते हैं। কোথায় থেকে সুস্থতা এলো? कहाँ से स्वस्थता आया, কোথায় থেকে রোগটাও এলো? कहाँ से रोग आया, আমার কিছু জানার দরকার নেই। मुझे कुछ जानने का जरूरत नहीं। আমি অসুস্থ হয়েছি, मैं अस्वस्थ हुआ हूँ, আমি সুস্থতা হতে এসেছি, मैं स्वस्थ होने आया हूँ, আমি সুস্থতা চাই। मैं बस स्वस्थ चाहता हूँ। ডক্টরের কাছে গেলেও ডক্টর প্রশ্ন করে, डॉक्टर के पास अगर आप जाते तो डॉक्टर पूछता है ঠান্ডা জল খেয়েছো না গলায় ব্যথা? क्या आपने ठंडा पानी पिया है ना इसीलिए गला में दर्द है, খুব জলে ডুবেছো, बहुत ज्यादा पानी में डूबे हो, বা কোনো খারাপ খাবার খেয়েছো, या फिर कोई खराब खाना खाए हो, তোমার পেট খারাপ কেন? आपका पेट खराब क्यों है। অনেক প্রশ্ন করে তাই তো? बहुत प्रश्न करता है ना। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে लेकिन परमेश्वर के पास আমরা যখন আসি जब हम आते हैं, আমরা ঈশ্বরকে বলি, हम ऐसे परमेश्वर को कहते हैं ঈশ্বর আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না, परमेश्वर मैं आपका कोई बात नहीं सुनूंगा, তুমি আমার কথা শুনো। आप मेरा बात सुनिए। আমি শুনেছি मैंने सुना है, তুমি আমাদের জন্য অনেক নিচু হয়েছো। मैंने सुना है कि आप हमारे लिए बहुत नीचा हुए हैं। যেমন হচ্ছে जैसे कि স্বর্গের রাজ্যের সিংহাসন ছেড়ে পৃথিবীতে এসে মৃত্যুবরণ করেছো, स्वर्ग का सिंहासन को छोड़कर आप पृथ्वी में आए, हमारे लिए अपने जीवन को दिए हैं। আর তুমি গরিব ঘরে জন্মগ্রহণ করেছো যাতে পাপীদের সঙ্গে সম্পর্ক গঠন করে তাদেরকে সুসমাচার দাও। और आप गरीब घर में अपने जन्म को लिए हैं ताकि आप पापियों के साथ अपना मेल मिलाप रख सकें। আজ আমি তোমাকে আরেকটু নিচু করতে চাই। और आज के दिन और थोड़ा नीचा मैं आपको करना चाहता हूँ। তুমি বাধ্যতার সঙ্গে আমার প্রার্থনার উত্তর দেবে। तुम एकदम मेरा बात सुनकर मैं जो कह रहा हूं उसके द्वारा ही मुझे स्वस्थता दोगे। আর শুধু এখানেই শেষ করি না, আমরা यहाँ पे हम लोग खत्म नहीं करते हैं, আমরা আরো কিছু বলি। हम बहुत कुछ कहते हैं। ঈশ্বর তুমি যদি আমার প্রার্থনা না শুনেছো আমি তোমার কাছে যাব না। ओ परमेश्वर अगर आप मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया तो मैं मंडली में नहीं आऊंगा, আমি বাইবেল স্কুল করব না, मैं बाइबल स्कूल नहीं करूंगा, আমি চার্চে যাব না, मैं मंडली में नहीं जाऊंगा, আমি প্রার্থনা করব না। मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। তোমাকে আমার কথা শুনতে হবে, आपको मेरा बात सुनना जरूरी है, তোমাকে আমার কথা মতন চলতে হবে। आपको मेरे बातों के अनुसार चलना है। আপনি আর আমি ধমকি দিই, हम और आप उन्हें धमकाते हैं, আমাদের কথা মতন ঈশ্বরকে চলতে হবে। हमारे बातों के द्वारा उनको चलना है। আর যার জন্য আর ইসলিয়ে আমরা পরিত্রাণ পাই না। और इसीलिए हम उद्धार नहीं पाते हैं। আর এই রকম বিশ্বাসী যারা, और ये ऐसा जो विश्वासी है তারা আজ না হলেও কাল চার্চ ছাড়বেই। वो आज या फिर कल मंडली छोड़ेगा ही। এরা বিশ্বাসী নয়, ये विश्वासी नहीं है, এরা ফায়দা মানে উপকার পেতে এসেছে। ये लोग फायदे को मांगते हैं। ফায়দা ছাড়া আর কিচ্ছু বোঝে না। फायदा अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं चाहिए उनको। প্রথম पहला, ঈশ্বরের পরিকল্পনা যখন আমাদের জীবনে এসেছিল, परमेश्वर का योजना जब हमारे जीवन में आया, সমস্ত পৃথিবী সৃষ্টি করেছিল, सब पृथ्वी को उन्होंने सृष्टि किया, सब कुछ। তার লক্ষ্য বা তার উদ্দেশ্য একটা ছিল। उनका लक्ष्य और उद्देश्य एक चीज था। আর এটা আপনি পাবেন আদি পুস্তকের প্রথমেই। ये आप पाएंगे उत्पत्ति उसका पहला पद में या फिर पहला अध्याय में। আর সেখানে ঈশ্বর আমাদের জন্য সমস্ত পৃথিবী সৃষ্টি করে। वहां पे हम लोग देखते हैं परमेश्वर हमारे लिए पूरा पृथ्वी को सृष्टि करते हैं। পৃথিবী কেন সৃষ্টি করে? क्यों पृथ्वी को सृष्टि কারণ किया তার गया? পরিকল্পনা ছিল তার মতো করে তার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্য সৃষ্টি করা। क्योंकि उनका सोच ये था कि उनके जैसा मनुष्य को सृष्टि करना है, একদম তার মতন দেখতে হবে, एकदम उनके जैसा देखने में তার होगा, প্রতিমূর্তি হবে। उनका जैसा। আজকের যে আমরা মানুষরা রয়েছি, आज जो हम लोग मनुष्य यहाँ पे है, আসলে ঈশ্বরকে দেখতে তাদের মতন। असल में हम लोग जो है परमेश्वर को उन्हीं के जैसा देखने में है। হালেলুয়া हालेलुया হালেলুয়া हालेलुया। ওই জন্য বাইবেল কি বলছে জানেন? और इसलिए वचन क्या कह रहा है पता है? তিনি কোনো মন্দিরে থাকে না, वो कोई भी मंदिर में नहीं रहता, কোনো বড় বড় মন্দিরে থাকে না, कोई भी बड़ा मंदिर में नहीं रहता। তোমার দেহ ঈশ্বরের মন্দির। তো আদি পুস্তক আমাদেরকে প্রমাণ করায় যে মানুষকে ঈশ্বর এতটাই ভালোবেসেছিল
যে মানুষের সুবিধার জন্য মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে আগে সৃষ্টি করেছিল। उत्पत्ति हमें यह सिखाता है कि मनुष्य को जो अपने अनुसार में मनुष्य को बनाया, मनुष्य के लिए जो जो जरूरत था उन्होंने पहले पृथ्वी को बनाया, उसके बाद जो भी मनुष्य का जरूरत था सब कुछ उनको दिया। হালেলুয়া। हालेलुया। তাহলে জেনে রাখুন আপনাদের প্রয়োজনীয় জিনিস কিন্তু আপনাদের কাছে রয়েছে। और इसीलिए आपको पता रहना चाहिए जो भी आपको जरूरत है वो आपके पास ही है। আপনি নিতে পারছেন না কারণ আপনি জানেন না। आप नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं है। ঈশ্বর মানুষের সমস্ত সুবিধাজনক জিনিস আগে দিয়ে প্রস্তুত করেছিল। परमेश्वर मनुष्य का जो भी सुविधा चीज है, जो भी उनको जरूरत है, पहले से ही बना दिया था। আর এই জন্য শয়তান তা দেখতে পারেনি। और इसीलिए शैतान उसे देख नहीं पाया। শয়তানের পরিকল্পনা এটা ছিল, शैतान का योजना ये था, আমি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ যে মানুষ তাকে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ থাকতে দেব না। मैं जो परमेश्वर का श्रेष्ठ सृष्टि है उससे मैं परमेश्वर के पास नहीं रहने दूंगा। ঈশ্বর থেকে বিচ্ছেদ করব। परमेश्वर से मैं अलग कर दूंगा। এই জন্য তিনি পরিকল্পিতভাবে পাপের পরিদর্শন করে আদম আর হবার কাছে নিয়ে और গেছিলেন। इसीलिए उन्होंने योजना के मुताबिक क्या किया कि पाप को लेके गया हव्वा के पास या फिर आदम के पास। আর তিনি কি করেছিলেন? और उन्होंने क्या किया था? তাদেরকে লোভ দেখিয়েছিল। उन्होंने क्या किया? लालसा दिखाई। কিসের লোভ দেখিয়েছিল? किस चीजों की लालसा? তোমরা যেই ফল ঈশ্বর তোমাদের খেতে বারণ করছে সেই ফল খেলে তোমরা ঈশ্বরের মতন জ্ঞানী হয়ে যাবে। जो फल परमेश्वर ने तुम्हें मना किया है खाने के लिए, वो फल अगर तुम लोग खाओगे तो फिर तुम लोग परमेश्वर के सदृश बन जाओगे। হালেলুয়া। हालेलुया। মানুষ বড় হতে চায়, मनुष्य बड़ा होना चाहते সে हैं, দেখলো না वो नहीं देखा ঈশ্বরের পরিকল্পনা, परमेश्वर की योजना, ঈশ্বরের প্ল্যান, परमेश्वर की योजना, ঈশ্বরের ইচ্ছা। परमेश्वर की इच्छा। তিনি প্ল্যান করে রেখেছিল যে প্রথমে জ্ঞান বৃক্ষ, उन्होंने पहले से ऐसा योजना किया था, पहला ज्ञान का वृक्ष, মানে জ্ঞান হবার ফলের গাছ, और ज्ञान होने का जो फल का जो गाछ पेड़ है उसको, আর ওইটা খেতে বারণ করেছিল। और उसे क्या किया था? मना किया था खाने के लिए। শয়তান চালাকি করে আদমকে খাবিয়েছিল, আদম আর হওয়াকে। शैतान ने क्या किया था? बहुत ही चालाकपन से आदम और हव्वा को वो खिलाए थे। আর তার ফলে তাদের জ্ঞান খুলে যায়। और उसके बाद क्या हुआ? उनका ज्ञान खुल जाता है। কিন্তু ঈশ্বর আরেকটা বৃক্ষও রেখেছিল, लेकिन और एक वृक्ष रखा था वहां पे, সেটা হচ্ছে অনন্ত জীবনের। वो है अनंत जीवन का। মানে হচ্ছে মৃত্যুকে জয় করা, মৃত্যু হবে না। वो है जो मृत्यु को जय करना, मृत्यु कभी नहीं होगा। অমর ফল, अमर फल, সেই গাছ রেখেছিল। वो भी पेड़ रखा था। কিন্তু যেহেতু অবাধ্যতার কারণ আদম আর হওয়া সেই জ্ঞান বৃক্ষকে খেয়েছিল, তাই ঈশ্বর আর কোনো চান্স নেয়নি। क्योंकि आदम और हवा ने बातों को नहीं माना, इसीलिए वो वृक्ष उनके लिए नहीं था। সেই জন্য যেই বাগানে তাদের রাখা হয়েছিল সেখান থেকে বার করে দিয়েছিল যাতে সেই বৃক্ষের ফল মানে জীবনদায়ক বৃক্ষের ফল যেন না খেতে পারে। और इसीलिए क्योंकि उन्होंने पाप किया था, इसीलिए वो जो बगीचा में उन्हें रखा गया था उन्हें वहां से निकाल दिया ताकि वो अनंत काल का फल वो ना खा सके। এবং ওই পুরাতন নিয়মে আদি পুস্তকের যদি কন্টিনিউ পড়তে থাকি, वही पुरातन नियम में अगर हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति का आगे पढ़ते रहते हैं, সেখানে লেখা রয়েছে তাদেরকে ঈশ্বর সেই গার্ডেন থেকে বার করে দেয়, সেই বাগান থেকে বার করে দেয়। उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर हम लोग पढ़ते हैं वहां पे बगीचा से निकाल देते हैं परमेश्वर उन्हें, এবং তাদেরকে অভিশাপ দেয়। और उन्हें अभिशाप देते हैं। প্রত্যেকের অভিশাপ আলাদা ছিল। हर एक का अभिशाप अलग अलग যেই था। সাপের মাধ্যমে তারা বিষকে ফল খেয়েছিল, और क्योंकि वो सर्प के द्वारा उन्होंने फल को ग्रहण किया था, ওকে অভিশাপ দিয়েছিল যাতে তুমি চিরদিন বুকে হাঁটবে আর লোকে তোমার মাথা থেতো করবে। और उससे अभिशाप दिया गया था सर्प को कि तुम हर वक्त जब भी चलोगे तो तुम सीने पे चलोगे और लोग क्या करेंगे? तुम्हारे सर को कुचलेगा अपने पांव से। পুরুষকে অভিশাপ দিয়েছিল তোমার মাথার ঘাম মাটিতে না পড়া পর্যন্ত তুমি খাদ্য উপার্জন করতে পারবে না। पुरुष को ये श्राप दिया गया था, जब तक तुम्हारा सर का पसीना या फिर माथे की पसीना नीचे ना गिरे तब तक तुम कोई भी उपज नहीं कर पाओगे। আর সেই সময় কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করতে হতো। और उस समय बहुत ही कठिन परिश्रम के द्वारा फल उत्पन्न किया जाता था या फिर फसल को उगाया जाता था। এবং মহিলাদের মাতৃ যতনার যে ব্যথা তার অভিশাপ দিয়েছিল। महिला को जो माँ होने वाला है उसको बहुत पीड़ा सहने पड़ेगा। তাহলে আমরা বুঝতে যদি চাই, अगर हमें समझना है,
তাহলে এটা বুঝতে হবে तो फिर ये हमें समझना है, ঈশ্বরের পরিকল্পিত হিসাবে কোনো রকম রোগ ব্যাধি আমাদের জীবনে ছিল না। परमेश्वर के योजना के मुताबिक कोई भी रोग यहाँ पे नहीं था। ঈশ্বরের শুধু পরিকল্পনা ছিল আমাদের জন্য ভালো। परमेश्वर का सिर्फ योजना ये था हमारे लिए सब कुछ अच्छा। তাহলে এই অভিশাপ বা এই রোগ কোথায় থেকে এলো? तो फिर ये श्राप और ये रोग कहां से आया? হ্যালো, हेलो, কোথায় থেকে এলো? कहां से आया? হ্যালো, অবাধ্যতা, अबाध्यता, बातों को ना मानने के कारण, ঈশ্বরের আদেশ না মানা, परमेश्वर के आदेश को नहीं मानने के कारण, পাপের দরুন पाप के द्वारा তাদের জীবনে রোগ ব্যাধি উপস্থিত হলো। उनके जीवन में रोग आया। তার মানে আদম অভিশপ্ত বলে আমরা সবাই অভিশপ্ত। और इसीलिए हम लोग सोचते हैं फिर या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आदम श्रापित हुआ इसीलिए हम भी श्रापित है। তাই তো? है कि नहीं? আদমের ঘাড়ে দোষ ঠেলবেন না। आदम के ऊपर अपना दोष को नहीं देंगे। আজও আপনি বিশ্বস্ত হয়ে রোজ পাপ করেন। आज भी आप विश्वासी होने के कारण भी आप पाप को करते हैं। আমরা প্রত্যেকে এমন ব্যক্তি হয়ে গেছি যে পাপকে যত্ন সহকারে পরিচর্যা করি। हम लोग ऐसा हो चुके हैं अगर कोई पाप करते हैं उसको और भी अच्छे तरीके से संभाल के रखते हैं। খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের এখন চরিত্র হয়ে গেছে দুরকম জীবন যাপন করা। ख्रिस्ट विश्वासी का दो प्रकार का चरित्र हो गया कि अपने जीवन को दो तरीके से बिताए। একটা হচ্ছে ধার্মিকতা, মণ্ডলীতে ধার্মিকের মতন চলবো, আর জাগতিক জীবনে আমি পাপের জীবন জীবো। और एक है कि हम मंडली में आएंगे अपने जीवन को धार्मिक के जैसा बिताएंगे और जब मैं जाऊंगा जगत पे जगत की तरह अपने जीवन को बिताऊंगा। তা সত্ত্বেও যিশু পরিকল্পিতভাবে আমাদের জীবনে আসে। उसके बाद भी परमेश्वर अपनी योजना के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं। আর তিনি সৃষ্টি হয়েছিলেন বা তার জন্ম হয়েছিল যাতে পাপীদের উদ্ধার করতে और পারে। उनका सृष्टि या फिर उनका जन्म हुआ था इसलिए ताकि पापियों का उद्धार पा सके। আর তাই তিনি প্রথম যে কাজ করেছিলেন তিনি শুধুমাত্র সুসমাচার প্রচার করেননি, তিনি অনেককে সুস্থ করেছিলেন। और इसीलिए जब वो यहाँ पे आए थे सिर्फ सुसमाचार प्रचार नहीं किए थे लेकिन बहुत लोगों को स्वस्थता भी दिए थे। যদি দেখি মতি তার 8 অধ্যায় अगर हम लोग देखते हैं मत्ती उसका 8वां अध्याय, আর তার 1 থেকে 4, मत्ती उसका 8वां अध्याय 1 से 4, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 1 से 4। यीशु पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जन समूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कुष्ठ रोगी उनके पास आया और उसने ये कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसको स्पर्श किया और कहा, मैं यदि चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं, तुम शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण वह कुष्ठ रोग से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ ना कहना, जाकर अपने आपको पुरोहित को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे सब लोगों को मालूम हो जाए कि तुम स्वस्थ हो गए हो। আমেন। आमेन। আর দেখো একজন কুষ্ঠরোগী নিকটে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, হে প্রভু, যদি আপনার ইচ্ছা হয় আমাকে সূচি করিতে পারেন। তখন তিনি হাত বাড়াইয়া তাহাকে স্পর্শ করিলেন, কহিলেন, আমার ইচ্ছা, তুমি সূচিকৃত হও। আর তখনই সেই কুষ্ঠ হইতে সূচিকৃত হইল। পরে যিশু তাহাকে কহিলেন, দেখিও এই কথা কাহকে বলিও না, কিন্তু যাজকের নিকটে গিয়া আপনাকে দেখাও এবং মসির আজ্ঞা অনুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ করো, তাহাতে তাহাদের কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য। হালেলুয়া। हालेलुया। একজন কুষ্ঠরোগী एक कुष्ठ रोग যে যিশুর কাছে পরিচালিত সেই বাক্য শুনেছে। जो प्रभु यीशु के द्वारा जो वचन दिया गया था उसे सुना। প্রথম বিষয় पहला এই विषय কুষ্ঠরোগী। ये है कुष्ठ रोग। আর কুষ্ঠরোগী ওই সময় কুষ্ঠির কোনো রকম ওষুধ ছিল না। उस समय में कुष्ठ रोगी का कोई भी दवाई नहीं था। অনেকেই মনে করতো এটা ছোঁয়াচে রোগ। बहुत लोग ऐसे सोचता था कि ये छूने वाला रोग है।
সুতরাং যার ঘরে কুষ্ঠরোগী ধরা পড়তো তাদের ঘর থেকে তাকে বার করে দেওয়া হতো। और अगर आप सोचते हैं या फिर किसी को ऐसा कोई बीमारी पकड़ता है तो उसे घर से निकाल दिया जाता था। তারা পাহাড়ের গুফায় গিয়ে লুকিয়ে থাকতো। वो पहाड़ के गुफा में अपने जीवन को बिताते थे। জনসময়ের মধ্যে আসতো না, লোকে পাথর মেরে মেরে ফেলতো। और क्योंकि इतने भीड़ लोगों में वो लोग नहीं जाते थे क्योंकि अगर वो जाते तो लोग उन्हें पत्थर से मार दिया करते थे। লোকে দেখে ঘৃণা পেত। लोग उन्हें देखकर घृण्य करते थे। কোন ভিড়ের মধ্যে যদি কুষ্ঠরোগী প্রবেশ করতো লোক ভাঁকা হয়ে যেত ভয়তে। कोई भी भीड़ में अगर वो कुष्ठ रोगी प्रवेश करता है तो पूरा लोग हट जाता था उससे। আর যিশু সুসমাচার দিচ্ছে, यीशु सुसमाचार दे रहा है। তার লক্ষ্য যিশুর প্রতি ছিল। उसका लक्ष्य प्रभु यीशु के प्रति সে था। বুঝতে পেরেছিল उसे समझ में आया कि এই ব্যক্তি আমাকে উদ্ধার করতে পারে। ये व्यक्ति है मुझे उद्धार कर सकता है। এই ব্যক্তির কথাবার্তায় প্রমাণিত হচ্ছে তিনি আমাদের জন্য এসেছে। ये व्यक्ति का बातों में प्रमाणित होता है कि ये हमारे लिए आया है। তিনি আমাদেরকে ছোট করতে বা নিচু করতে আসেনি। वो हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं आया। তিনি আমাদেরকে উদ্ধার করতে এসেছে। वो हमें उद्धार देने के लिए তিনি आया है। আমাদেরকে আগলে নিতে এসেছে। वो हमें अपने आप में लेने आया है। এই জন্য সেই কুষ্ঠরোগী যিশুর কাছে সোজা যখন যায়, और इसीलिए वो कुष्ठ रोगी जब यीशु के पास जाता है তার চারিপাশের ভিড় ফাঁকা হয়ে যায়। और उसका चारों ओर में जो भीड़ था वो हट जाता है। লোকেরা বলতে শুরু করে অসুচি ব্যক্তি যিশুর কাছে এসেছে। और लोग सब कहने लगते हैं कि ये अशुद्ध व्यक्ति है यीशु के पास आया है। সবাই জানে কুষ্ঠরোগী অসুচি ব্যক্তি। सब कोई को पता है कुष्ठ रोगी जो है अशुद्ध व्यक्ति ওকে है। ছোঁয়া যেতে পারে না। उससे छू नहीं सकता। ওকে ছুলে সে নিজেও অসুচি হয়ে যাবে। उससे छूने से वो खुद भी अशुद्ध हो जाएगा। কিন্তু যিশু মানুষকে ভালোবেসেছিল। लेकिन यीशु लोगों को प्रेम करते थे। আর তিনি তার জীবনকে পৃথিবীতে আনার উদ্দেশ্য ছিল যাতে আমাদেরকে উদ্ধার করতে পারে। उनका आने का उद्देश्य ये था ताकि हम लोगों को वो प्यार कर सके, উদ্ধার कर सके। या फिर उद्धार कर सके। হালেলুয়া। हालेलुया। তাই সেই কুষ্ঠরোগী যখন এলো ভিড়ের মধ্যে, और वो कुष्ठ रोगी जब वो भीड़ में आया সবাই সরে গেলে सब कोई हट गया কিন্তু যিশু সরেনি। लेकिन यीशु नहीं हटा। যিশুর দৃষ্টি তার প্রতি ছিল। यीशु का दृष्टि उसकी ओर था। তার দৃষ্টি ওই কুষ্ঠরোগীকে বলছিল যেন আমার কাছে এসো। उनका दृष्टि वो कुष्ठ रोगी को ऐसे कह रहा था कि तुम मेरे पास आओ। তার ভয় কেটে গেছিল। उसका डर हट गया था। তার আশা জেগেছিল। उसका जीवन में एक आशा आ गई थी। আমি এবার উদ্ধার পাবো। अब मैं उद्धार पाने वाला हूँ। এইবার কেউ আছে আমাকে উদ্ধার করবে। अब मेरे लिए कोई है जो मुझे उद्धार देने वाला है। আর যিশুকে গিয়ে সে বলে, यीशु को जाके उन्होंने कहा প্রভু प्रभु তুমি যদি চাও, अगर आप चाहते हो, তুমি যদি চাও अगर आप चाहते हो আমাকে সুস্থ করো। मुझे शुद्ध करो। আর যিশুর উত্তর ছিল, और यीशु का उत्तर ये था আমার ইচ্ছা, मेरा इच्छा, আমার ইচ্ছা मेरा इच्छा তুমি সুচিকিত হও। तुम शुद्ध हो जाओ। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি কোন অভিশাপে অভিশপ্ত? आप किस श्राप से श्रापित हुए हैं? আপনার জীবনে কিভাবে শয়তান কার্য করছে? आपके जीवन में किस तरीके से शैतान कार्य कर रहा है? আপনার পাপের দরুন কতটা আপনি পাপিষ্ট হয়ে উঠেছেন? आप अपने पाप के द्वारा अपने जीवन को कैसे पाप के जीवन में बिता रहे हैं? অনেক সময় অনেক বিশ্বাসী নয় যারা জাগতিক ব্যক্তি তাদের সুসাইড করতে হয়। बहुत लोग जो विश्वासी जो जागतिक नहीं है फिर भी हम लोग देखते हैं कि वो लोग सुसाइड करने के लिए जाते हैं। অনেক পয়সাওয়ালা লোক बहुत पैसे वाले लोग তারাও সুসাইড করেছে। वो भी सुसाइड किए हैं। কেন? क्यों? কারণ পাপের বোঝা ভারী হয়ে গেছে। क्योंकि पाप का जो बोझ है वो बहुत ही भार हो गया है। একজন ফিল্ম অ্যাক্টর एक फिल्म एक्टर है, খুব নাম করেছিল, बहुत ही नाम किया था, অর্থকামী ছিল, बहुत पैसा कमाया, কিন্তু তার বোঝা এত ভারী হয়ে গেছিল क्योंकि उनका बोझ इतना भारी हो गया তাকে সুসাইড করতে उन्हें হয়েছিল। सुसाइड करना पड़ा। কুষ্ঠরোগীর মতন অবস্থা তার ছিল না। कुष्ठ रोगी का जैसा उसका जीवन नहीं তার था। নিজের পরিবার তাকে ত্যাগ করেছিল। उनका अपना परिवार त्याग कर दिया था তার उन्हें। নিজের পরিবার তাকে দূর করে দিয়েছিল। उनका अपना परिवार त्याग कर दिया था, हटा दिया था। গুফায় গিয়ে থাকতে হতো, गुफा में जाके रहता था, রাতের অন্ধকারে থাকতে হতো। रात के अंधकार में वो रहता था। লোককে দেখলে সমাজ দেখলে তাকে মেরে ফেলবে। समाज अगर देखता है या फिर लोग देखता है तो उसे मार देगा। তার কোনো জায়গা ছিল না। उसका कोई भी जगह नहीं था। কিন্তু উদ্ধারের রাস্তা যিশু लेकिन হয়েছিল। उद्धार का रास्ता यीशु मसीह हुआ। হালেলুয়া। हालेलुया। 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 সেই দিন वो दिन আর আজও
और आज भी একই ভাবে एक ही तरीके से যিশু আমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে यीशु हमारे साथ खड़ा है। আর আপনাকে আর আমাকে বলছে आपको और मुझे कह रहा है, আমার ইচ্ছা मेरा इच्छा তুমি সুচিকিত হও। तुम शुद्ध हो जाओ। হালেলুয়া हालेलुया হালেলুয়া हालेलुया। ঈশ্বরের ইচ্ছা परमेश्वर की इच्छा আপনি সুচিকিত হন। आप शुद्ध हो जाए। আপনারা শুধু বাইরের শরীর দেখেন, आप सिर्फ बाहर का शरीर को देखते हैं, আপনি শুধু বাইরের শরীরকে সুস্থ করতে চান, आप सिर्फ बाहर के शरीर को स्वस्थ करना चाहते এই জন্য हैं, আপনার শরীর তো সুস্থ হয়, इसलिए आपका शरीर तो स्वस्थ हो जाता है, ভেতর সুস্থ থাকে না, अंदर में स्वस्थ नहीं होते, ভেতরে সুস্থ হন না। अंदर का स्वस्थता नहीं आता है। ভাই কি বলছিল भाई मैनुअल कह रहा था যে নিকোদিমকে যিশু বলেছিল তোমার দ্বিতীয় জন্ম হওয়া প্রয়োজন। निकोदेमुस को कहा था कि तुम्हें दूसरा जन्म लेना जरूरी है। প্রত্যেক বিশ্বাসী যারা আজকের এখানে উপস্থিত তার দ্বিতীয় জন্ম হওয়া প্রয়োজন আছে। जितने भी विश्वासी यहाँ पे जरूरी है, यहाँ पे बैठे हैं, सबको दूसरा जन्म लेना जरूरी है। তার বিগত জীবন মৃত্যুবরণ করার প্রয়োজন আছে, নতুন জীবনের সৃষ্টি হবার প্রয়োজন আছে। उनका जो पिछला जो जीवन था उसे मारना है और नए तरीके से अपने जीवन को बिताना है। আপনার পুরনো পাপ আর আপনার মধ্যে কর্তৃত্ব করতে পারবে না। आपका पुराना बातें आपके ऊपर अधिकार नहीं जमा सकता, কিন্তু প্রভু যিশুর পরিচর্যা আপনাকে নতুন রাস্তায় নিয়ে যাবে। लेकिन प्रभु यीशु का जो कार्य आपको आगे लेके जाएगा। এখানে যেই কথাটা বলছে यहाँ पे जो बातें कह रहा যিশু है, সেই কুষ্ঠরোগীকে বলছে यीशु वो कोरी व्यक्ति को कह रहा है, সে তাকে সুস্থ করে দিয়েছিল। उन्हें स्वस्थता दे चुका है। যে মাংস খসে পড়ে যাওয়া মাংসের জায়গাগুলো আবার ভরাট হয়ে গেছিল, जो मांस जो गिर जा रहा था वो मांस उसके द्वारा क्या हुआ, ठीक हो गया। সে দেখেছিল, उन्होंने देखा, তবুও যিশু বলছে फिर भी यीशु कह रहा है যাজকদের কাছে যাও, पुरोहित लोगों के पास जाओ, তাদেরকে দেখাও। उन्हें जाके दिखाओ। আর ইম্পর্টেন্ট কথা, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ইম্পর্টেন্ট কথা, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, মোশির বিধান অনুসারে তার নৈবেদ্য উৎসর্গ করো। मूसा के जो बातों के द्वारा या फिर मूसा के द्वारा जो निर्धारित भेंट कहा गया था उसके द्वारा तुम भेंट को चढ़ाओ। হালেলুয়া हालेलुया। এখানে যেটা বলতে চাইছে यहाँ पे जिस तरीके से कहना चाह रहा है, আপনি শুধুমাত্র উদ্ধার শরীরে না পেয়ে আত্মায় উদ্ধার পান। आप सिर्फ शरीर में उद्धार नहीं पाकर आप आत्मा में भी उद्धार पाए। দুটো বিষয় যখন আপনি উদ্ধার পাবেন, दो विषय में जब आप उद्धार पाएंगे, আপনি কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের নিয়ম মেনে মণ্ডলীভুক্ত হবেন। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा मानकर आप मंडली में रहेंगे। আপনাকে কেউ বাইরে করতে পারবেন না, কারণ আপনি ঈশ্বরের বাক্যের ভিত দ্বারা পরিচালিত। आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बढ़ाया गया है। সুস্থতা আপনার উদ্ধার নয়, स्वस्थता आपका उद्धार नहीं है, সুস্থতা গিফট। स्वस्थता जो है वो वरदान है। কিন্তু পাপের বাঁধন যা আপনাকে মানসিক ভাবে মেরে দিচ্ছে সেইটা থেকে উদ্ধার করে প্রভু যিশু। लेकिन पाप का जो बोझ है जो आपको मार दे रहा है, उससे जब आप उद्धार पाते हैं, वही है परमेश्वर आपके जीवन में करता है। হালেলুয়া। हालेलुया। আর আপনি জানেন মজার ঘটনা, और आपको पता है मजा वाली बात, আপনি চান সুস্থ হতে, आप चाहते हैं स्वस्थता होने। আর অনেক সময় এরকম হয় बहुत समय ऐसा होता है, মণ্ডলীতে 10 জন দাঁড়িয়ে রয়েছে मंडली में 10 व्यक्ति है যারা প্রার্থনা দেবে। जो प्रार्थना देगा। আপনি একজনের কাছে গেলেন, आप एक जन के पास गए, সে প্রার্থনা দিল, वो प्रार्थना दिया, আপনার মনে হলো হয়নি। आपको लगा कि नहीं हुआ। আরেকজনের কাছে গেলেন, और एक जन के पास गया, সেও প্রার্থনা দিল, वो भी प्रार्थना दिया, কি জানি এটাও হয়নি মনে হয়। हो सकता है इसके लिए इसके पास भी जाकर আপনি नहीं 10 मिला। জনের কাছে প্রার্থনা 10 দিলেন, जन के पास गए, आप प्रार्थना लिया, তবু আপনি সুস্থ হলেন না, फिर भी आप स्वस्थ नहीं हुए, কারণ আপনার বিশ্বাস এবং আপনার উদ্ধার দুটোই নেই। क्योंकि आपका विश्वास और आपका उद्धार दो ही नहीं है। আপনি জানেন आपको पता है আপনাকে সুস্থতার জন্য প্রার্থনার প্রয়োজন নেই, आपको स्वस्थता पाने के लिए प्रार्थना लेना जरूरी नहीं है। আপনাকে সুস্থতা পাওয়ার জন্য প্রার্থনার দরকার নেই। आपको स्वस्थता लेने के लिए प्रार्थना लेना जरूरी नहीं है। কেউ আপনাকে হাত দিয়ে প্রার্থনা করবে এইটা আপনি যদি চিন্তা করেন আপনার বিশ্বাসের দুর্বলতা আছে। अगर आप सोचते हैं कोई आपके पास आकर आपके लिए प्रार्थना करेगा तो आपके विश्वास में दुर्बलताएं हैं। আপনার সুস্থতা কোথায় জানেন? आपका स्वस्थता कहाँ है पता है? আপনি যখন যিশুকে পিতা বলেন ওইটা সুস্থতা আপনার অধিকার হয়ে যায়। आप जब यीशु को पिता कहते हैं तभी आप परमेश्वर से एक अधिकार पा चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। আসলে সুস্থতা
সুস্থতা অনুগ্রহ আশীর্বাদ আপনার অধিকার स्वस्थता अनुग्रह और सब कुछ आपका अधिकार है। আপনি অধিকার বুঝেন না आप अधिकार नहीं समझते हैं, আপনি ভিক্ষা করতে বুঝেন आप भिक्षा मांगना चाहते हैं। প্রভু দিয়ে দাও प्रभु दे दो। আমি তোমার কাছে মাথা নত করছি मैं आपके पास आकर अपने सर को नीचा करता আমি हूँ, মাথা ঠুকছি मैं अपने सर को ठोकता हूँ। তাতেও যদি না হয় अगर फिर भी ना हो আমরা একটু ঘুষ দিতে ভালোবাসি तो फिर हम थोड़ा घूस देना पसंद करते हैं। কথায় কথায় ঘুষ দিই না बातों बातों में हम घूस देते हैं, দিই কি না है कि नहीं? গাড়ি ধরলে 100 টাকা ঘুষ দিয়ে দিলাম गाड़ी पकड़ने से 100 रुपया घूस दे दिया, 50 টাকা ঘুষ দিয়ে দিলাম 50 रुपया घूस दे আমরা दिया। এবার ঈশ্বরের সঙ্গেও তাই করি परमेश्वर के पास भी हम लोग ये ऐसे करते हैं। মাথা ঠুকলাম सर को पटका, আঁচল পাতলাম आ- 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 আঁচল কো आंचल को पाता या फिर फहराया, फहराया। যখন ঈশ্বর শুনলো না जब परमेश्वर नहीं सुना তখন বলছি ঈশ্বরকে और तब मैं परमेश्वर को कह रहा हूँ, তোমাকে একটা কাপড় দেব आपको मैं एक कपड़ा दूंगा, তোমাকে আমি একটা জামা দেব मैं आपको एक अच्छा सा कुर्ता दूंगा। আর যদি চার্চে ক্রস থাকে और अगर मंडली में क्रॉस रहता है প্রভু আমি তোমাকে ফুল দেব मैं आपको फूल दूंगा, প্রভু আমি তোমাকে মোমবাতি দেব मैं आपको मोमबत्ती दूंगा। আপনি ঘুষ দিয়েও কিছু করতে পারবেন आप না घूस देकर भी कुछ भी नहीं कर উনি सकते। ঘুষের ঈশ্বর নয় সততার ঈশ্বর वो घूस का परमेश्वर नहीं, वो सत्यता का परमेश्वर है। বাইবেল বলে তোমার জীবনের আশীর্বাদ তোমার ধার্মিকতা থেকে আসে बाइबल कहता है कि तुम्हारे जीवन का आशीष तुम्हारे विश्वास के द्वारा, तुम्हारे धार्मिकता के द्वारा आता है। যতজন রবিবারে চার্চে এসেছিলেন कितने जन रविवार को मंडली में आए थे? আপনারা বাক্য শুনেছেন आप लोगों ने वचन को सुना था। আপনার জীবনে চুরি आपके जीवन में चोरी, আপনার জীবনে অভিশাপ आपके जीवन में श्राप, আপনার জীবনে বা আপনার পরিবারের সঙ্গে রিলেশন বিচ্ছেদ आपके जीवन में आपका परिवार के साथ आपका जो संपर्क है वो दूरियां, সবকিছু আপনার অবাধ্যতার কারণে হয় सब कुछ आप जो बातों को नहीं मानते उसके द्वारा होता है। আপনি শয়তানকে সুযোগ দেন आप शैतान को मौका देते हैं। কিন্তু প্রভু যিশুতে নিজেকে পরিচর্যা করার মানে হচ্ছে আপনি সবকিছু থেকে সুরক্ষিত लेकिन प्रभु यीशु के कार्य के द्वारा चलना, इसका मतलब होता है कि प्रभु यीशु के बातों को आप सुनते हैं। হালেলুয়া हालेलुया, হালেলুয়া हालेलुया, হালেলুয়া हालेलुया। আমি অনেক পরিবারকে চিনি मैं बहुत परिवार को पहचानता যারা हूँ। জীবনযাত্রা যখন প্রভুতে ছিল তাদের জীবনযাত্রা খুব বাজে ছিল जब उनका जीवन का यात्रा जो था, जब प्रभु के पास आया, उनका जीवन बहुत ही खराब था। তাদের ভাঙা ঘর ছিল उन लोगों का घर टूटा हुआ था। তাদের ফাইন্যান্সিয়াল অভাব ছিল किसी का घर, किसी का अर्थ बहुत ही खराब था। কারোর অসুস্থতা নিয়ে ভুগছিল कोई कोई अस्वस्थता लेकर भोग रहा था। ঘরে থাকতে ইচ্ছা করতো घर না पे रहने का ही अच्छा नहीं लगता था। যখন মণ্ডলীতে আসতে শুরু जब করে मंडली में आना शुरू किया, ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে পরিপক্ক হয় जब परमेश्वर के वचन के द्वारा पका हुआ निकला, প্রত্যেকটা পরীক্ষায় তারা ঈশ্বরের হাত ধরে পরিচর্যাকে গ্রহণ করেছে हर एक परीक्षा को परमेश्वर के हाथ को पकड़कर वो निकले थे। আর ঈশ্বরের পরিচর্যাকে গ্রহণ করার দরুন और परमेश्वर के योजना को पकड़ने के द्वारा তাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্র পরিবর্তন হয়ে आशीर्वादे परिणत হয়েছে पूरा जो क्षेत्र उनका क्या हुआ और भी बड़ा और आशीष के कारण बना। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। আমি জানতে চাই এখানে কতজন আছে যারা আমাদের মণ্ডলীভুক্ত হয়ে ঈশ্বরের বাক্য মেনে আশীর্বাদ যুক্ত হয়েছেন कितने जन यहाँ पे हैं जो हमारे मंडली में आए हैं, परमेश्वर के वचन को सुने हैं और बहुत ही अच्छा जीवन हो गया है। একটু উঁচু করে হাত তুলি সততার সঙ্গে सत्य के साथ हाथ उठाए। हालेलुया हालेलुया। আপনাকে আর কোনো দিনও কারোর কাছে প্রার্থনা চাইতে হবে না आपको कभी भी किसी के पास प्रार्थना मांगने का जरूरत नहीं होगा। ওইটা আপনার অধিকার ये आपका अधिकार है। যখনই দেখছেন আপনার ঘরে সমস্যা जब भी देखते हैं आपके घर पे समस्या है, রোগ ব্যাধি समस्या रोग है, অভাব अभाव है, আপনি প্রার্থনা করুন আর প্রভুকে বলুন প্রভু আমার দুর্বলতা রাস্তা বা পাপের রাস্তা থেকে আমাকে ফেরাও आप प्रार्थना कीजिए और प्रभु को कहिए कि मेरे दुर्बलता और मेरा जो पाप का विषय है उसे आप दूर कीजिए। আর যখনই এইগুলো সরে যাবে जब ये सब हट जाएगा, আপনি আবার নতুন করে সবল হয়ে आप উঠবেন फिर से शक्तिशाली
खाली हो जाएंगे। আপনার দেখবেন ভাঙা ভাঙা বিষয়গুলো আবার জুড়ে যাচ্ছে। आपका जो टूटा हुआ विषय है फिर से जुड़ने लगेगा। আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন, আপনি যেই কাজ করে আগে উন্নত হচ্ছিলেন না, এখন সেই কাজ করে উন্নত হবেন। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जो कार्य आप पहले कर रहे थे वो सही नहीं हो रहा, लेकिन आप जब अभी परमेश्वर को दिए हैं जो भी काम कर रहे हैं वो सही हो जा रहा है। আপনার যেই অর্থ আপনার অভাব আনতো সেই অর্থ আপনার আশীর্বাদ হয়ে ডবল হয়ে যাবে। जो अर्थ आपके जीवन में अभाव को लाता था वही अर्थ आप जब समर्पित करते हैं तब आपके लिए डबल हो जाएगा। আপনি যখনই বিপদে পড়েন আপনি চিন্তা করেন প্রার্থনা নেব। आप जब भी कोई भी समस्याओं में गिरते हैं आप सोचते मैं प्रार्थनाओं को लूंगा। আজকের পরিবর্তন হন। आज परिवर्तन हो जाए। আমি প্রার্থনা নেব না, আমি আমার পাপকে খুঁজে বার করব, मैं प्रार्थना नहीं लूंगा, मैं अपने पापों को खोज के निकालूंगा, যাতে হৃদয় অন্তঃকরণ এবং মন প্রাণ সবকিছু সূচীকৃত হয়। ताकि हृदय मन और अंतकरण सब कुछ शुद्ध हो जाए, আর সেই রোগ ব্যাধি এবং পাপ থেকে সম্পূর্ণ উদ্ধার পাই। ताकि रोग और जो भी समस्याएं है सबसे मैं उद्धार पा जाऊं। আমেন आमीन আমেন आमीन হালেলুয়া। हालेलुया। কার কার প্রার্থনার প্রয়োজন? किसे किसे प्रार्थनाओं का जरूरत है? এখনো প্রার্থনার প্রয়োজন? अभी भी जरूरत है प्रार्थनाओं का। আগে বিশ্বাসী হন, पहले विश्वासी हो जाए, ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করুন। अपने आप को परमेश्वर के पास समर्पित करें। আর এই কুষ্ঠ রোগীর মতন ঈশ্বর আপনাকে বলতে চাইছে আমি তোমাকে সূচি করতে और চাই, ये कुष्ठ रोगी के जैसा परमेश्वर आपको कहना चाहते कि मैं तुम्हें स्वस्थ करना चाहता हूँ, আমি তোমাকে সূচি করতে চাই। मैं तुम्हें शुद्ध करना चाहता हूँ। শর্ত कंडीशन या फिर शर्त ये है আপনাকে ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে চলতে হবে। आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा चलना है। আমেন। आमीन। पांच जनকে বলুন बगल में जो है उसे कहिए आपको प्रार्थना का जरूरत नहीं, आपका प्रभु का वचन का जरूरत है। আচ্ছা আপনার প্রার্থনার প্রয়োজন নেই, আপনার প্রভুর বাক্যের প্রয়োজন আছে। প্রার্থনায় আপনি কিছুক্ষণ উদ্ধার পাবেন, प्रार्थना में आप कुछ देर के लिए उद्धार पाएंगे, বাক্য वचन আপনাকে সম্পূর্ণ উদ্ধার করবে। आपको पूरा उद्धार देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। আসি উঠে দাঁড়াবো। आइए हम लोग खड़े हो जाते हैं।